ओके, तो जैसे मैं बताया हूँ गाइस, लियो सिग्नल आप लोग को समझ में आ गया। जो लेक्चर 3 तक देखे आप लोग को पता है लियो सिग्नल कैसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लियो सिग्नल में कैसे एंट्री करेंगे, कैसे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, रीटेस्ट का वेट करेंगे, वो सब चीज़ आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है गाइस कि खाली लियो सिग्नल में एंट्री कर सकते हैं क्या? सर खाली लियो सिग्नल को देख के हम लोग जब भी देखिए लियो सिग्नल पे ओनली लियो सिग्नल को देख के एंट्री कर सकते हैं? अगर आप मेरे को पूछोगे गाइस, सी बात यह है कि एक कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करने से बहुत रिस्क हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ओनली एक चीज को देख के एंट्री ले रहे हो। उसमें मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, क्यों ऐसा है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या सच मतलब मार्केट में ज्यादा कंफर्मेशन होना चाहिए। वो सब चीज को कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे और कैसे ट्रेड करेंगे वो मैं बताऊंगा आज। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट कर देते हैं। जो लोग ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। ओके, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ये करेंगे। ओके, तो नॉर्मल अगर हम लोग एक चीज को देखते हैं, फर्स्ट है आपको लियो सिग्नल एंट्री मिलता है। सबको पता है कि लियो सिग्नल में एंट्री मिलता है और हम उस बेसिस पे एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, लियो सिग्नल पे रीटेस्ट हुआ, सबको पता है लियो सिग्नल के बारे में, एंट्री वगैरह सबको पता है। लियो सिग्नल में एंट्री हुआ और हम लोग एंट्री करते हैं। लेकिन गाइस एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, मार्केट जो है, मैं जो बताऊंगा अच्छे से ध्यान से सुनना, ये बहुत जरूरी पॉइंट बताऊंगा आप लोग को। नोट भी करते रहना, अपने पास एक नोट पैड और पेन रखो ताकि आप लोग उसको लिखते रहो। ठीक है, मार्केट जो है वो लोग के वजह से चलता है। जितने लोग जो सोचेंगे, अगर लोग ज्यादा सोचेंगे कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऑब्वियस बात है मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपल फंडा है। अगर जैसे मैं आप लोग बताया हूँ पहले से ही, लेक्चर में भी बताया हूँ, यहाँ पे बताया हूँ, अगर 100 लोग में से अगर मान के चलो 60 to 70 लोग भी ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मार्केट ऑब्वियस बात है ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि आप लोग कितने लोग हो। आप लोग लियो सिग्नल से हो सकते हो यहाँ पे हम लोग का अगर 200 समथिंग मेंबर है, तो आप लोग में से कोई 50 मेंबर भी ट्रेड करें या 100 मेंबर ट्रेड करें, तो आप लोग बस 100 लोग ही हो, लेकिन मार्केट में मिलियंस लोग में ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो सबका सेंटिमेंट क्या है, सबका सेंटिमेंट उनके हिसाब से हम लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, उनके हिसाब से जानना पड़ेगा कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनका सोच क्या है, वो ऊपर जाने का सोच रहे हैं नीचे जाने का सोच रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना है। तो आप लोग 100 लोग हो, लेकिन वहां पे अगर हम लोग को पता चल जाए कि एटलीस्ट जो मिलियंस लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, उसमें से मान के चलो 1 लाख भी लेते हैं, 1 लाख ट्रेडर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, 1 लाख ट्रेडर क्या सोच रहे हैं, ये मैटर हम लोग को करता है। ठीक है, 1 लाख ट्रेडर यहाँ पे क्या सोच रहे हैं वो मैटर करता है। याद रखो गाइस, एवरी प्रोफेशनल ट्रेडर, एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर आप लोग भी बनोगे जब सक्सेसफुल ट्रेडर ट्रेड करते हैं। दे ओनली ट्रेड ऑन प्राइस एक्शन। ठीक है, दे ओनली ट्रेड ऑन प्राइस एक्शन। ओके, इसके बिना मार्केट में कुछ है ही नहीं। मतलब अगर स्टॉक मार्केट बोला जाता है, ये यही एक चीज है जिसके वजह से मार्केट चलता है। ठीक है, इसके वजह से मार्केट चलता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्या आता है गाइस, जैसे मैं आप लोग को बताऊं, एक ही प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ओनली प्राइस एक्शन को लेके हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। ओके, एक मिनट, ओनली प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ओनली प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते। वी वांट मल्टी कंफर्मेशन। ठीक है, मल्टी कंफर्मेशन क्या है, हम लोग को चाहिए एटलीस्ट और 2-3 कोई कंफर्मेशन मिले, ताकि हम लोग, मतलब अगर मेरा कॉन्फिडेंस अगर 100% भी नहीं है, वो 60% भी हो रहा है, फिर भी मेरे लिए इनफ है। ठीक है, मैं 60% के एक्यूरेसी के साथ ट्रेड कर पाऊँ, 60% कॉन्फिडेंस से ट्रेड कर पाऊँ, तो वो कब होगा, जब मैं प्राइस एक्शन के हिसाब से समझूंगा। और प्राइस एक्शन होता क्या है, मैं आप लोग को वो चीज आज बताने वाला हूँ। ठीक है, सिंपल फंडा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल से समझेंगे और आप लोग को क्लियर हो जाएगा।
जैसे मैं आप लोग को बताया हूँ, सबको यहाँ पे पता होगा 2 स्टार 3 स्टार ट्रेड। अगर सारे लेक्चर देखे होगे तो आप लोग को पता होगा। मैं बोलता हूँ कि आप लोग को वहां पे क्या होता है, एक मिनट। वहां आप लोग हम लोग बोलते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार ट्रेड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर मार्केट में 2 स्टार ट्रेडिंग है, ठीक है, 2 स्टार मतलब, एक मिनट, इधर उधर चल जा रहा है। 2 स्टार मतलब गाइस, 2 स्टार मतलब दो कंफर्मेशन। अगर लियो एक कंफर्मेशन हुआ, लियो अगर आपका रीटेस्ट का एक कंफर्मेशन आपको एरोमैक दिखा रहा है यहाँ पे, लियो कंफर्मेशन, ठीक है, उसके बाद और एक कंफर्मेशन हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ गाइस, व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। ब्लैक बोर्ड में शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा आप लोग को, व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। अब ठीक है, इसको ब्लैक कर देते हैं। ओके, ओके। तो जैसे बताया 2 स्टार, 2 स्टार मतलब दो कंफर्मेशन। छोड़ो ये ठीक है। 2 स्टार मतलब दो कंफर्मेशन। फर्स्ट मेरा हुआ लियो सिग्नल, जैसे मैं बताया हूँ, लियो सिग्नल। सेकंड है, दूसरा कुछ भी सिग्नल हो सकता है, कुछ भी, बट इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। याद रखो जो बता रहा हूँ, इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। कोई भी रैंडम इंडिकेटर मत सोचना कि वो आरएसआई देख लिया, वो दूसरा कुछ इंडिकेटर देख लिया, वो सब नहीं देखना है। आप लोगों को कंफर्मेशन चाहिए, एक प्राइस, वो देखना है, ठीक है। अगर मान के चलो 2 स्टार ट्रेडिंग है, 2 स्टार ट्रेडिंग है, दो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा जो ये होगा, क्या बोलते हैं, मेरा जो टारगेट होगा, वो हमेशा याद रखो छोटा होगा, ठीक है। छोटा मतलब मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मार्केट को मेरे को 100 पॉइंट दे दे, या मार्केट मेरे को, नॉर्मली बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ, आप स्टॉक में भी देख लो, ठीक है, उसी हिसाब से मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मत सोचो कि आपको पूरा बहुत बड़ा पॉइंट मिलने वाला, ये नहीं होने वाला, ठीक है। ये छोटा पॉइंट ही होगा। अगर बस आप ओनली लियो सिग्नल से ही करते हो, ओनली आप वन स्टार ट्रेड में करते हो, ठीक है। एक मिनट, वंस मैं घर में हूँ, देख रहे होगा इस कुत्ता लोग कैसे भौंक रहा है, यही होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 स्टार ट्रेड में अगर ट्रेड करते हैं गाइस, 1 स्टार ट्रेड में ट्रेड करता हूं, तो इतना याद रखो गाइस, उसमें कोई कंफर्मेशन, एक तो फर्स्ट कंफर्मेशन नहीं मिलता है, एक, और मेरा टारगेट क्या रहने वाला, कितना दूर जाने वाला मार्केट, ये भी नहीं मेरे को पता रहता, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि उतना मूव नहीं करेगा, ठीक है, जितना हम लोग एक्सपेक्ट करें उतना मूव नहीं करेगा, क्योंकि 1 स्टार ट्रेड है। उसी जगह अगर गाइस 3 to 4 स्टार ट्रेड हो जाता है, मैं आप लोग क्लास में देखे होंगे, मैं बताया हूँ गोल्डमैन स्ट्रैटेजी, जो लोग पूरा 3-4 लेक्चर देख चुके हैं, आप लोग को पता है। अगर मान के चलो वहां पे 3 to 4 स्टार ट्रेडिंग है, 3 to 4 स्टार ट्रेडिंग है, तो आप लोग समझ जाओ कि मार्केट में पक्का एक ट्रेंडिंग डे होने वाला है। मतलब एटलीस्ट एटलीस्ट 50 to 100 पॉइंट देगा ही देगा, 100 पॉइंट तो पक्का देगा ही, ठीक है। अगर 3 स्टार ट्रेड है तब, 3 स्टार अबव हुआ मतलब समझ जाओ कि मार्केट में ट्रेंडिंग डे होने वाला है। 3 स्टार में क्या हो सकता है, क्या क्या कंफर्मेशन है, ये मैं बताऊंगा, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है मैं सब बताने वाला हूँ। तो इतना याद रखो, इसको बोलेंगे स्टार ट्रेडिंग। स्टार ट्रेडिंग मतलब 1 स्टार मतलब एक ही स्टार में, जो लियो ओनली पे, आप उस पे अभी इग्नोर करना शुरू करोगे। पहले आप क्या करोगे, लियो पे मैं बताया हूँ, ओनली लियो पे आप ट्रेड नहीं करोगे। एटलीस्ट से एटलीस्ट आपको 2 स्टार होना चाहिए, तभी आप एंट्री लोगे। क्योंकि आपको एक्यूरेसी जो है, जो एक्यूरेसी पहले था, आपका एक्यूरेसी को बढ़ा के में करना है आपको, एटलीस्ट 70 to 80% आपका एक्यूरेसी करना है। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लोग को बताया हूँ लेक्चर में, लेक्चर 6 में होगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो देखो जाके, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 1:2 ट्रेड करना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है 2 स्टार करूंगा तो ऑब्वियस बात है मेरे को 1:2 मिल ही जाएंगे, और ऊपर से मेरे को 70% एक्यूरेट हो जाएगा, तो मेरा एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ में मैं हमेशा प्रॉफिट में रहूंगा। दैट्स माई गारंटी, माई गारंटी, ओके। डोंट वरी, डरने का जरूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोग प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि सर 2 स्टार में है, होता क्या है सर, किसमें है 2 स्टार मतलब क्या होता है, एक तो बता दिया आप लियो सिग्नल, दूसरा क्या है रीजन, उसमें कैसे एंट्री करेंगे बताता हूँ गाइस। अब मैं आता हूँ गाइस एक नॉर्मल प्राइस एक्शन पे। बहुत लोगों की प्राइस एक्शन पता है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा इसको और एक अच्छा वर्जन में बताता हूँ। कितना लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन बताया, बताओ मेरे को सब कोई, एवरीवन।
जितने लोग यहाँ पे, कितना लोग को पता है और कितने लोग बिल्कुल नहीं पता है, मेरे को आंसर चाहिए, उस हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। बताओ एवरीवन। सब कोई चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है, चैट बॉक्स। तो मैक्सिमम जो है वो बोल रहे हैं कि उन लोग को पता नहीं है, ठीक है, उन लोग को नहीं पता। ऑब्वियस बात है, जो लोग को पता है कोई बात नहीं, आप लोग फिर से रिपीट कर दो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ये लेक्चर जो है मिस कर सकते हो, क्योंकि मैं इसी पे ही बताने वाला हूँ, और प्राइस बताने के बाद ही मैं 2 स्टार पे जाऊंगा, एंट्री कहाँ होगा क्या होगा, ठीक है। मैं अभी ओनली आप लोग को बताने वाला हूँ कि प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक है, डिस्कस करते हैं। नॉर्मली गाइस क्या होता है मार्केट में, याद रखो गाइस, स्टॉक मार्केट जैसे बताया लोगों से चलता है। तो यहाँ पे बस दो ही लोग होते हैं, एक है बायर, एक है सेलर, सिंपल फंडा है। बायर मार्केट को ऊपर लेके जाता है और सेलर मार्केट को नीचे लेके जाता है। ज्यादा इंटू होने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग का एग्जाम्पल ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा बाद में कभी। लेकिन पहले याद रखो, मार्केट ऊपर जाएगा तभी पैसा बना सकते हैं, मार्केट नीचे आएगा तभी पैसा बना सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर 200 रुपये 100 रुपये में बाई कर रहा हूँ, एग्जाम्पल 100 रुपये में अगर मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे 200 रुपये में सेल कर दिया, मेरा प्रॉफिट हुआ। ये भी कॉन्सेप्ट में शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, आप अगर 200 मार्केट नीचे जाने का सोच रहे हो, आप सोच रहे हो मार्केट नीचे जाएगा, तो आप 200 में सेल करके और यहाँ पे 100 रुपये में बाय भी करोगे तो आपको 100 पॉइंट्स ही मिलने वाला है, ठीक है। 100 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट होगा। 100 पॉइंट्स ले लो, प्रॉफिट का पैसा, प्रॉफिट बोल दो, रुपीस बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। हम लोग का ट्रेडिंग जो धीरे धीरे ट्रेडिंग हम करने लोगे तो पॉइंट्स ही कैलकुलेट करोगे, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट तो क्वांटिटी के हिसाब से ट्रेड करते हैं, हम लोग पॉइंट्स ही ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिल गया, तो सिंपल फंड है। तो यहाँ पे ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, रीजन देखो। मैं जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग मेरे को बताओ कि यहाँ पे बिग बिलियन डे का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। बिग बिलियन डे एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मेरे को एक क्या खरीदना है, एग्जाम्पल मान के चलो, मेरे को एक वॉशिंग मशीन खरीदना है, ठीक है, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन खरीदना है, हाँ, बाय के बाद ही सेल करना है, ओके। तो जैसे मैं बताया कि आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है। अब अगर आपको खरीदना है, 1-2 दिन पहले आप लोग को प्लान करना है, बिग बिलियन डे आने वाला है, आपको प्राइस पता नहीं है, अमेजोन से खरीद रहे हो, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो, अमेजोन से खरीद रहे हो, जो भी है, तो आप क्या करोगे, मतलब क्या करोगे कि आपको पता नहीं है प्राइस क्या होने वाला है, तो आपके पास सेविंग्स भी नहीं है, आप कितना सेविंग्स करोगे, कितना, ये आपको पता नहीं है, तो कितना रखना, क्या सोच रहे हो, क्या कितना तक प्राइस जा सकता है, क्या हो सकता है, कितना तक प्राइस ड्रॉप हो सकता है, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है, क्या करोगे आप। एक एप्लीकेशन, बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, अमेजन प्राइस ट्रैकर, बहुत सारे एप्लीकेशन वहां पे होते हैं, राइट। तो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि प्रीवियस जो बिग बिलियन डे हुआ था, बिग बिलियन जो अमेजन का सेल हुआ था, जो दुर्गा पूजा में होता है, दिवाली में होता है, उसका उस टाइम प्राइस क्या था, राइट। यही सर्च करोगे कि अच्छा उसका प्राइस अगर अराउंड घट के 6,000 भी हो रहा है या 7,000 मिल जा रहा है, तो मैं काम करता हूँ, मेरे घर में या मैं 7,000 ही सेविंग्स करता हूँ ताकि मैं 7,000 में ले पाऊँ। मैं पूरा बच्चा वाला एग्जांपल दिया हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या करोगे, अगर उसका प्राइस 20,000 होगा, 15,000 होगा, तो आप 7,000 सेविंग करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम 7,000 था, इस बार भी 7,000 हो सकता है। समझ रहे हो ना। तो यही चीज होता है, लोग का दिमाग जो होता है, ये शेयर मार्केट में, शेयर प्राइस में यही चीजें लोग सोचते हैं। लोग सोचते हैं अगर प्राइस एक बार एक बार मार्केट यहाँ पे गया है, मतलब ये 200 तक गया है, तो चांसेस ये है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है, मार्केट यहाँ तक जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, जब भी मार्केट इस प्राइस में आता है, जहां से मार्केट एक प्राइस आता है, और 1 मिनट में ड्रॉ अच्छे से करता हूँ, मैं पूरा अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, अभी बस ध्यान से सुनो, पूरा ब्रीफ से बता रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से आता है तो लोग को ये लगता है कि भाई इसके नीचे नहीं जाने वाला है, क्योंकि यही प्राइस है, इसके नीचे नहीं जाने वाला, तो यहाँ से मार्केट क्या करेगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर प्राइस बढ़ जाएगा, तो जाके कहाँ तक जा सकता है मार्केट, जहां से मार्केट लास्ट टाइम वहीं से रिवर्स हुआ था, वही मेरा प्राइस हो सकता है, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से इधर गया है तो इधर से रिवर्स होगा, ठीक है, इधर से रिवर्स हो जाएगा, ओके। सिंपल फंड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल फंड है, इसी को मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ओके। तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग उसको, रेजिस्टेंस, राइट।
रेजिस्टेंस। इसको रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? कि यहाँ से रेजिस्ट कर रहा है कोई चीज को, प्राइस को रेजिस्ट कर रहा है, ऊपर जाने नहीं दे रहा है, इसको रेजिस्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, इसको रेजिस्ट कर रहा है तो मार्केट नीचे आ जाएगा। एक उसको सीलिंग की तरह मानो, सेलिंग में टच हुआ, सीलिंग में टच होकर मार्केट नीचे आ गया। सपोर्ट की तरह मान के चलो, सपोर्ट एक जंपिंग कुछ चीज है, रबर है, उसको टच करके मार्केट ऊपर चला गया, वो सिंपल रेजिस्टेंस होता है। ये जरूरी नहीं है गाइस, ये हॉरिजॉन्टली जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि आपको मार्केट ऐसा जाए टच करके, मतलब जो चार्ट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, चार्ट का बता रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा इसी के साथ ही ऐसा जाके ऐसा ऐसा है, जरूरी नहीं है। ये ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इसके अंदर भी एक मेरा रेजिस्टेंस बन सकता है। आप बोलोगे सर कैसे, ये क्या है, मेरे को समझा, आप थोड़ा समझाइए। देखो, इसके अंदर भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। मतलब मैं ड्रॉ करता हूँ एक लाइन को, ये लाइन को हम लोग कंसिडर करेंगे, कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो इसको भी हम लोग एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह मानते हैं। मतलब मार्केट अगर फिर से वापस आके इसको टच करेगा तो मार्केट जा सकता है। अगेन अगर मार्केट यहाँ से आया आ रहा है, 2 बार ऐसा हुआ है, एक बार ऐसा हुआ है, 2 बार ऐसा हुआ है, तो तीसरा टाइम आपके दिमाग में क्या आएगा गाइस? थर्ड टाइम क्या आएगा? सबको मेरे को आंसर चाहिए, ठीक है, पूरे चुपचाप बैठे मत रहो। मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जो लोग एक्टिव नहीं रहते, मेरे को सबसे आंसर चाहिए। तो लोग को क्या दिमाग में आएगा गाइस? इसको टच होगा तो ऑब्वियस बात है यही होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, है ना? सिंपल फंडा है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और उसी हिसाब से मार्केट नीचे आएगा। अब हम लोग 2 टूल्स यूज करते हैं। 2 टूल्स हम लोग को, जब भी आप प्राइस एक्शन ट्रेड करोगे आपको 2 टूल्स यूज करना है। एक है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, यही इसी दोनों में ही आप लोग पूरा स्टॉक मार्केट ट्रेड कर लोगे। जरूरत नहीं है किसी स्ट्रैटेजी का और, लेकिन हम लोग थोड़ा मल्टी स्ट्रैटेजी में ट्रेड करते हैं क्योंकि ज्यादा हम लोग को ये क्या जरूरत होता है, कंफर्मेशन चाहिए होता है, ज्यादा एक्यूरेसी में ट्रेड करते हैं, तो हम लोग इसीलिए बहुत सारा स्ट्रैटेजी सीखते हैं। ज्यादा स्ट्रैटेजी नहीं सीखते हम लोग, लियो स्ट्रैटेजी और प्राइस एक्शन, यही दोनों को मिला के हम जिंदगी भर ट्रेड करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके बाद आता है ट्रेंड लाइन। यही दोनों ही हम लोग, इसी दोनों टूल को लेके हम लोग पूरा चार्ट को ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, चार्ट को ड्रॉ करना सीखते हैं। लेकिन याद रखो, चार्ट को ड्रॉ कैसे करोगे? आप क्या रैंडमली चार्ट ले लोगे? नहीं, रीजन मैं बताता हूँ। जब भी आप कोई भी चार्ट ड्रॉ करते हो, कोई भी चार्ट ड्रॉ करते हो, याद रखो एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट्स चाहिए एक ड्रॉ करने के लिए लाइन। ठीक है, एक 2 पॉइंट्स मिलेगा तभी आप ड्रॉ करोगे। उसके बाद उसको बोल देंगे रजिस्टर, मतलब ऊपर की तरफ अगर लेते हो उसी हिसाब से, अगर नीचे की तरफ ले रहे हो 2 पॉइंट एटलीस्ट होना चाहिए आपको ड्रॉ करने के लिए, मिनिमम 2। उससे ज्यादा होगा तो और अच्छा है, जितना ज्यादा पॉइंट होगे मिलेंगे आपको उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखो अगर मार्केट में इसको ये जगह टच करेगा तो क्या होगा गाइस? इस जगह टच करेगा तो क्या होगा? ठीक है, मैं बताऊंगा आज मेरा कहाँ लॉस हुआ। ठीक है, मैं कहाँ से रिकवर किया, मैं आज बताऊंगा, वो चीज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले ध्यान दो। तो ये बात बन गया, 2 पॉइंट हो गया, मतलब 2 पॉइंट से मैं ड्रॉ कर लिया था, तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ से एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप लोग को, यहाँ से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो सकता है गाइस, आप लोग दिख रहा है, ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, इसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन, राइट? हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा दिखता है, ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे तरह का दिखता है। ठीक है, अप ट्रेंड वगैरह, लो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वो भूल जाओ, मैं अभी जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। तो ऐसे में लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब देख रहा हूँ कि एक नीचे की तरफ से मार्केट एक इसी जगह को दे रहा है, रेजिस्टेंस दे रहा है कि नहीं गाइस? मतलब उसी जगह से टच होकर मार्केट नीचे आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अगर मार्केट यहाँ तक फिर से जाएगा तो क्या हो सकता है? मार्केट क्या हो सकता है गाइस? कौन एक्टिवेट हो जाते हैं यहाँ पे आने के बाद? इस पॉइंट पर आने के बाद कौन एक्टिवेट हो जाते हैं? बताओ गाइस, सबको ही बताओ मेरे को, इस जब रेजिस्टेंस पे टच होता है तो एक्टिवेट कौन होता है? सेलर्स। बायर्स कैसे हुए? देखो भाग्यजीत, यहाँ बायर्स कैसे हुए तुम खुद सोच के देखो। सेलर्स का काम क्या होता है? मार्केट को डाउन लेके जाना, राइट? इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है? सेंटीमेंट समझो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वो अलग भूल जाओ, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझो। इस पॉइंट ऑफ टाइम में सेंटीमेंट क्या है कि मार्केट डाउन जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार 3 बार हो चुका है। लास्ट टाइम क्या हो सकता है? मार्केट यहाँ से डाउन हो जाए, तो एक्टिवेट कौन होते हैं? सेलर। तो सेलर मार्केट को नीचे लेके आते हैं। ओके, तो इस हिसाब से मार्केट का ड्रॉ किया जाता है। ट्रेंड लाइन जब भी मार्केट में आप लोग को कुछ इस तरह का दिखेंगे, ठीक है, इस तरह का दिखते हैं तो आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो। जब भी मार्केट को कुछ लाइन दिखते हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो। आपके पास लाइन ड्रॉ करने से मतलब है। तो आप बोलोगे सर अगर लाइन ऐसा कुछ होंगे, ऐसा कुछ लाइन है, ऐसा कुछ लाइन है, ऐसा कुछ, तो आप कुछ भी रैंडम ड्रॉ करेंगे? नहीं। आप बोलोगे सर ऐसा ड्रॉ कर दूं क्या?
ऐसा ड्रॉ कर दूं क्या सर, ऐसा ड्रॉ कर, ऐसा कर दूं क्या, ऐसा ड्रॉ कर, नहीं, ये सब चीज नहीं होता है। ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, डोंट वरी। पहले समझो, अनुप अनुप जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छा क्वेश्चन है, चार्ट पे बताओ। चार्ट पे बताने से पहले मैं ये यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, फिर उसके बाद चार्ट पे बताऊँ, ठीक है, क्योंकि ये चार्ट पे जाओगे तो पूरा अलग चीज हो जाता है। टाइम फ्रेम वहां पे आ जाते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम में देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ट्रेड कब करो, वो अलग आ जाता है। मैं अभी जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो, ठीक है। तो जैसे मैं बताया उस हिसाब से आप लोग को देखना है। और इसको बोल, मार्केट कभी भी गाइस याद रखो, मार्केट कभी भी ऐसा करके मूव नहीं करता है, याद रखो, ऐसा करके मार्केट मूव नहीं करता। मार्केट में हमेशा याद रखो एक ऐसा ऐसा करके मूव करता है, ठीक है, ऐसा ऐसा करके मूव करता है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है मार्केट में हायर हाई बना के जाता है, हायर लो बना के जाता है। तो क्या मतलब है इसका, ये मेरा, ये मेरा, अगर इस कंपैरेटिवली ये मेरा क्या हुआ गाइस, हाई है, हाई है कि नहीं गाइस, इस कंपैरेटिवली ये क्या है, हाई है, यस और नो, यस। तो ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, ये क्या बन जाएगा, इससे ज्यादा हाई है तो क्या बोलेंगे, हायर हाई, ठीक है, समझ में आया। उस हिसाब से ये बनेगा क्या, हायर हाई, वही सेम है, हायर हाई हायर हायर लो, इसको बोलेंगे हम लोग हायर लो, हायर लो, हायर लो। सेम टू सेम फंडा है, सेम टू ऊपर ऐसे ही टाइप का कुछ। कमलेश ट्रेंड लाइन कौन सा टाइम फ्रेम में डरा डरा सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, मैं बताऊंगा कमलेश, अभी जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको बोलते हैं इसको बोलेंगे हम लोग अप ट्रेंड, मतलब मार्केट में हायर हाई बना के जब ऊपर जाते रहता है तो उसको बोलेंगे हम लोग अप ट्रेंड, अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे करके, उसको लोअर लो बना के जाता है, तो मतलब इसका लो इससे इससे ज्यादा लो है तो लोअर लो बना के गया, तो इसको सर डाउन ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सबको पता है कि मार्केट में ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड है, और नीचे जाएगा तो लो ट्रेंड है। मैं अभी रिसेंटली आज ही एक बंदा मेरे को कॉल किया था, वो भी शायद नया बिगिनर है, वो क्या बोलता है मेरे को गाइस, वो क्या बोल रहा है, क्योंकि अगर मार्केट सर इतना पॉइंट आ गया, 200 पॉइंट अप हो गया, तो मैं यहाँ पे सर नीचे की तरफ बाय कर लूं, पुट बाय कर लूं, सर नीचे की तरफ मैं एंट्री कर लूं। अब बताओ मेरे को एक चीज गाइस, अगर मार्केट में ऐसा 100 पॉइंट्स मूव कर जाएगा, 200 मूव कर जाएगा, आप एंट्री कर लोगे नीचे की तरफ बिना रीजन के लिए। आप बताओ, जो मेरे को क्वेश्चन कोई बंदा पूछा था, मैं एक्चुअली नाम नहीं पूछ पाया एक्चुअली उसका। तो अब एक बात बताओ, आप 200 पॉइंट मूव किया है, तो आप रैंडमली बोल दोगे कि 200 पॉइंट मूव हो गया कि अब तो बहुत ऊपर आ गया, अब तो नीचे जाना चाहिए, ऐसा कोई एंट्री करता है, आप बताओ। वो वही लोग करते हैं जो लोग बेवकूफ है, राइट। वहां पे क्या उनको लगता है भाई बहुत ऊपर आ गया, आप काम करते नीचे चलता था, वैसा मार्केट काम नहीं करता है। मार्केट का अगर मार्केट बिना रीजन का, मार्केट अगर जो भी आपका प्राइस चल रहा है 300 रुपया में, अगर जीरो भी हो जाता है ना, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको ना आपको पता होना चाहिए, नीचे कुछ दिखना चाहिए, आपको कोई चार्ट पैटर्न होना चाहिए, कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करना चाहिए, आपके आंख में दिखेगा तभी आप एंट्री करोगे। अगर बिना रीजन का मार्केट फॉल होकर जीरो भी हो गया तो घुसना नहीं है। मार्केट बिना रीजन का ऊपर जा रहा तो घुसना नहीं है। मार्केट अगर ऊपर जाके कहीं पॉइंट से जाके यहाँ पे ये कर रहा है तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। याद रखो वो होता है पेशेंस, पेशेंस के साथ ट्रेड करना वो होता है। ध्यान में देखो, चार्ट को देख के ही आपको ट्रेड करना है, इतना याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बारे में बात करूंगा कि कौन कहाँ से वो क्या बोल रहे हैं, पुट बाय कर लो, ये कर लो, वो बता रहे थे, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब मैं बताता हूँ गाइस आप लोग को, इस हिसाब से हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन हो गया, इससे मिला के बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है। पैटर्न कैसे बनते हैं दिखाता हूँ आप लोग को, पैटर्न बने हुए हैं, उसको क्यों पैटर्न बोलते हैं, एक मिनट। ठीक है, इसको लेके बहुत सारे पैटर्न्स बने रहते हैं, तो आप लोग को यहाँ पे जाके सर्च करना आईजी चार्ट पैटर्न्स, याद रखो, ठीक है, एक मिनट। व्हाट हैपेंड, यहाँ पे आप लोग को सर्च करना है आईजी चार्ट पैटर्न्स। एक मिनट गैस, एक मिनट, एक मिनट, यहीं पे सर्च कर लेता हूँ। एक मिनट,
IG चार्ट पैटर्न्स। ओके, तो IG चार्ट पैटर्न आप जाके सर्च करोगे, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, आपको उस हिसाब से ही ट्रेड करना है। जो ये जो है भूल जाओ, ठीक है, वो जो है भूल जाओ। अभी आप लोग को मैं जहां लेके जा रहा हूँ वो देखो, ठीक है, वो देखो सिंपल फंड। अब मेरे को गाइस एक चीज बताओ, आप लोग यहाँ पे देखो, आप लोग बताओ मेरे को, ठीक है एवरीवन, अगर आपको ड्रॉ करने बोला जाएगा, यहाँ पे आपको कोई बोलता है सर यहाँ पे गए, यहाँ पे ड्रॉ करो, आप कैसे ड्रॉ करोगे बताओ गाइस, आप कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है, वही जो पूछ रहे हैं सर कैंडल भी जरूरी है क्या, कैंडल के साथ देख सकते हैं क्या, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, वीक को कंसीडर करेंगे क्या सर, वो सब चीज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, डोंट वरी, एवरीथिंग आई विल बताऊंगा, चार्ट के साथ बताऊंगा तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ड्रॉ करने बोला जाए, सिंपल फंडा आप लोगों को ड्रॉ करने बोला जाए, तो आप क्या करोगे, इस लाइन को ले लोगे और इस लाइन को लेके आप क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे। फंडा सेम है, आपको 2 पॉइंट मिल गया, यहाँ पे 1 पॉइंट मिल गया, यहाँ पे 1 पॉइंट मिल गया, तो आप ड्रॉ कर दिए, है कि नहीं? ये सुनो, ये क्या है, ये जो ड्रॉ किया है वो उसको भूल जाओ, लेकिन आप लोग को 2 पॉइंट मिला है, यहाँ पे आप ड्रॉ कर लिए, तो मार्केट में क्या हो रहा है, क्या 2 पॉइंट मिला, इसको टच करके मार्केट नीचे आया है, अगर मार्केट टच करके नीचे आया तो आप इसलिए इसको 2 पॉइंट कर दिए। यहाँ पे भी देखोगे तो इस ये लाइन को टच करके ऊपर गया है, अगर इस लाइन को टच करके ऊपर गया तो आप यहाँ पे क्या कर दिया, उसी हिसाब से आप बना दिए एक पैटर्न। ठीक है, पैटर्न आपका बन गया, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ पैटर्न बन गया। तो वही चीज गाइस याद रखो, वही चीज याद रखो, एक मिनट, ये मेरा पता था कि मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होने वाला। ठीक है, ये मेरे को सबको पता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरे को पता है, लेकिन गाइस अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ओके, जब भी मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, मतलब मान के चलो बार बार इसी सपोर्ट से ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, इसको ब्रेक करेगा तो हम लोग इसको बोलते हैं ब्रेकआउट। क्या बोलेंगे गाइस, क्या बोलेंगे गाइस इसको, ब्रेकआउट। समझ में आया सबको, एवरीवन क्लियर? एक मिनट, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मतलब कि मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ब्रेकआउट के बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, वो मैं अभी थोड़ी देर पहले चार्ट में जाऊंगा तो बताऊंगा कि ब्रेकआउट के टाइम आप लोग को क्या करना है। ये इतना याद रखो कि ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हुआ मतलब मार्केट में ऊपर ऐसे जाएगा, सेम टू सेम फंडा का नीचे की तरफ ब्रेक हुआ तो ब्रेकडाउन, वो हो सकता है कुछ भी, ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ मतलब ब्रेकआउट, नीचे नीचे की तरफ ब्रेक हुआ मतलब ब्रेकडाउन, सिंपल। वही सेम टू सेम अगर इस पैटर्न में हम लोग देखें, इस पैटर्न में हम लोग जो ड्रॉ किया अभी थोड़ी देर पहले, इस पैटर्न में जो ड्रॉ किया हम लोग, अगर ये पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ऐसा करके मार्केट आके यहाँ से ब्रेक करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको गाइस, रिट्रेसमेंट क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी ध्यान दो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, अगर ब्रेक करता है तो क्या बोलते हैं गाइस, बस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया मतलब हो गया ब्रेकआउट। जो लोग देखो, जो लोगों को प्राइस एक्शन नहीं पता था, आप लोग बोले थे, मेरे मैसेज किया, इसीलिए मैं आप लोग प्राइस एक्शन बता रहा हूँ, और एवरीवन मेरे को आंसर भी दो कि हम क्या कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब मार्केट नीचे हो गया, अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सपोर्ट ब्रेकआउट, परफेक्ट। हम लोग ब्रेकडाउन बोल सकते हैं, ब्रेकआउट बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग कोई नाम से कोई मतलब नहीं, हम लोग को बताया कि माई गाइस जहां पे ब्रेक हुआ है ब्रेकआउट। ठीक है, सपोर्ट ब्रेकआउट मतलब नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर की तरफ, हिंदी में बोलते हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, नीचे की तरफ ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को नीचे की तरफ ब्रेकआउट, ये सिंपल फंडा हम लोग पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, मतलब मार्केट में एक डिसेंडिंग मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं एक डाउनफॉल ऐसा करके आ रहा था, ऐसा आ रहा था, नीचे करके आ रहा था, तो आप लोग बोलोगे कि सर इसको हम लोग डिसेंडिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ऐसा करके आ रहा था, तो मार्केट में डिसेंडिंग ट्रायंगल होता है। तो मार्केट इसको ब्रेक किया, नीचे गया। गाइस ये जरूरी नहीं है ब्रेकआउट, आप लोग ये मत सोचो कि नाम बस याद रखो कि कहाँ ये हो रहा है, वो नहीं जरूरी नहीं कि ऊपर ब्रेक नहीं करेगा तो आप एंट्री नहीं करोगे, ऐसा कुछ मत करना गाइस। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करा तो आप एंट्री लोगे, आपको पता होना चाहिए कहीं से भी ब्रेक हो मेरे को एंट्री लेना है,
मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अनूप अभी नहीं, अभी चार्ट पर शेयर मत करो, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दो, ठीक है। तो जैसे मैं बताया कि आप कहीं पे ब्रेक हो एंट्री करना, ये बस अपना ये लोग का सेंटीमेंट है कि लोग बताएं कि इसको ऐसा डिसेंडिंग में ऐसा होता है, असेंडिंग में ऐसा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे को मतलब है भाई रेजिस्टेंस ब्रेक हो मेरे को एंट्री करना, सपोर्ट ब्रेक हो मेरे को एंट्री करना, सिंपल है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ जा रहा है क्या, नाम बस याद रखो। मेरा फेवरेट पैटर्न आप पूछोगे, मेरा फेवरेट दो ही पैटर्न है, एक है मेरा ट्रायंगल पैटर्न और चैनल पैटर्न। मैं दूसरा बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, क्या क्या होता है बताऊंगा, लेकिन मेरे इतना सारा देखने का मेरे पास टाइम नहीं है। नॉर्मल भाई मेरे को ट्रायंगल पैटर्न, चैनल पैटर्न, वही दोनों को देख के मैं ट्रेड करता हूँ और मेरे लिए बेस्ट बेस्ट पैटर्न होता है। तो ये मैं ट्रायंगल पैटर्न दिखाया जो मेरा फेवरेट है, ये बता दिया आप लोग को। अब दिखाता हूँ गाइस आप लोग को दूसरे पैटर्न, इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है गाइस, मतलब दोनों की तरफ से इस हिसाब से मूव करता है, मतलब आप लोग समझ में आ जाएगा ये चीज, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आप लोग को ड्रॉ कैसे किया गया, किस चीज को लेकर ड्रॉ किया गया, ये उसी चीज को, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन गया, उस चीज को लेकर ड्रॉ कर दिया, मेरा बन गया ये, ठीक है। सेम टू सेम नीचे की तरफ ऐसा हो गया, मेरे को बन गया ये, जहां से ब्रेक करेगा मेरे को एंट्री करना, जहां से ब्रेक करेगा मेरे को एंट्री करना, सिंपल फंडा। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है कि आपको ऊपर जाना नीचे जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, तो उस हिसाब से अगर दूसरा पैटर्न देखें, हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब रखोगे, ठीक है। इसको इसको भी आप लोग बोलोगे कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, प्लस इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैग एंड पोल भी बोलते हैं। फ्लैग एंड पोल किस, क्यों फ्लैग एंड पोल बोलते हैं कि मार्केट में ऐसा करके गया, फ्लैग बना, उसके बाद पोल टाइप का बना, और मार्केट अगर पोल बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग फिर से एंट्री कर सकते हैं। ये रिवर्सल है, राइट, रिवर्सल की तरफ दिखा रहा है। ओके, आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा ये करना। ये कौन है, कमलेश रुक जाओ थोड़ा, कमलेश सर मेरे को यही बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं जो बता रहा हूँ बस उसी पे ध्यान दो, एसएल क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, अभी भी उतने, अभी तुम काम करो कमलेश, तुम एक पूरा लेक्चर खत्म करो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एसएल टारगेट नहीं बता रहा हूँ, मैं सब जगह एसएल टारगेट कहाँ लगाना है मैं सारे लेक्चर में कवर किया हूँ। मैं आज जो बता रहा हूँ जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वही लोग ही ध्यान दो जैसे मैं बता रहा हूँ, कोशिश करो। ओके, तो ये है गाइस तीन पैटर्न आप लोगों को दिख गया, ट्रायंगल पैटर्न ये सब चीज बोलते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न वैसे ही ऊपर जाता रहता है। अब ये आप लोगों को समझ में आ गया, ट्रायंगल पैटर्न आप लोगों को समझ में क्लियर आ गया। कोई भी ट्रायंगल पैटर्न होगा, सिमेट्रिकल हो, वो असेंडिंग हो, डिसेंडिंग हो, ट्रायंगल पैटर्न हम लोग का फेवरेट होना चाहिए। मेरा फेवरेट है, जरूरी नहीं है आप लोग का हो, आप लोग का अलग से धीरे धीरे बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा अच्छा चीज होता है वो होता है डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर मतलब क्या है, एक शोल्डर बनता है, उसके बाद हेड बनता है, उसके बाद शोल्डर बनता है, और इसको ब्रेक करता है तो लोग एंट्री लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ गाइस, आप लोग देखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे पैटर्न दिख रहा है हेड एंड शोल्डर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना याद रखो, यहाँ पे क्या एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से ब्रेक किया, ऑब्वियस बात है रेजिस्टेंस को ब्रेक, सॉरी रेजिस्टेंस बोल सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ पे मेरे को मिल गया सपोर्ट ब्रेकआउट, मैं एंट्री कर तो खत्म। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने की जरूरत है। लोग बस यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ये बना के रखे हैं कि ये मेरा हेड एंड शोल्डर है, ये है, कोई बात नहीं, लोग सोचें तो आप भी उन लोगों की तरह ही हम लोग को ट्रेड करना है ज्यादा। हम लोग भी कोई प्रोफेशनल नहीं है, बस नॉर्मल है कि याद रखना है कि ये चीज ऐसे ही कंसिडर करना है। और आप लोग यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न नहीं बना सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस बन गया। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको ड्रॉ करना मेरे को ईजी हो जाए। ओके, ड्रॉ ठीक से नहीं हो पा रहा। ओके, तो उस हिसाब से अगर हम लोग इसको भी देखें तो ये क्या है मेरा, मेरे लिए ये भी मेरे लिए एक बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर इसको ये कहीं ना कहीं इसको भी ब्रेक कर देता ना, आप देख सकते हो ये वाला लाइन देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन टाइप का बन रहा है, मेरे लिए सपोर्ट ये रेजिस्टेंस है। अगर इसको भी कहीं ब्रेक कर देता मैं एंट्री कर लेता, है ना, क्योंकि ये मेरा वही बात है कि ऊपर तरफ जा रहा, ऊपर तरफ मेरा रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, तो ये मेरे लिए ब्रेकडाउन बन गया। इतना याद रखो, आप लोग को पैटर्न नाम याद रखो, अच्छा बात है, क्योंकि आप धीरे धीरे आगे जाके सीखोगे, ये होगा आप लोग के साथ। लेकिन आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ही ओनली देखना, ठीक है। आप अब एक चीज मैं बताता हूँ, अगर मान के चलो इस टाइप का भी बनता है, इस टाइप का अगर ट्रेंड लाइन है, और यहाँ पे अगर हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर फॉर्म होता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया तो आप यहाँ से नीचे की तरफ एंट्री लोगे, यहाँ से मेरा सपोर्ट ब्रेक किया, सपोर्ट ब्रेक डाउन हो गया, है ना। तो इसको भी हम लोग इस हिसाब से कंसिडर करते हैं। जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा हमेशा हो, ऐसे ट्रेंड लाइन की तरफ भी हम लोग का हेड एंड शोल्डर मिलता है। ओके, तो इसको बोलेंगे हम हेड एंड शोल्डर। तो वही सेम टू से बात आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है कि डबल टॉप। डबल टॉप मतलब एक बार जाके वहां पे सपोर्ट लिया, फिर से आया, सपोर्ट लिया, फिर से आया, ब्रेक किया, नॉर्मल बात है।
कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसा हो गया डबल बॉटम। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, ये कॉन्सेप्ट जो है इसको रेजिस्टेंस सपोर्ट का कोई मतलब नहीं रहता, ये थोड़ा कुछ अलग हटके टाइप का दिखता है। ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग ग्राउंडिंग बॉटम, ठीक है। राउंडिंग बॉटम क्या होता है, इस हिसाब से आपको दिखेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ऐसा करके आपको एक कप टाइप का दिखता है, एक सेमी सर्कल टाइप का दिखता है, ठीक है। जब भी ये नेक लाइन, इसको बोलते हैं नेक लाइन, जब भी ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो आप लोग एंट्री यहाँ पे करोगे। नेक लाइन मतलब जहां से फर्स्ट एक बार रेजिस्टेंस लिया था, दूसरा बार रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक करेगा तो आप एंट्री ले सकते हो ऊपर की तरफ। ये थोड़ा हटके पैटर्न है, ये हम लोग का नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर नहीं आ रहा है ना, तो ये हटके पैटर्न हुआ। और एक हटके पैटर्न बताता हूँ, उसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। ये बहुत रेयर आता है, आपको बहुत रेयर देखेंगे, आप देखने मिलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा भी काम करते हैं, ठीक है। ये ऐसा सेमी सर्कल टाइप का बनते हैं, कप टाइप का बना, उसके बाद हैंडल भी बना, यहाँ पे कप बना, हैंडल बना। आप कब एंट्री करोगे, जब नेकलाइन ब्रेक करेगा। नेकलाइन क्या है, यहाँ से हुआ था, यहाँ से रेजिस्टेंस बन गया, जब भी ब्रेक करेगा तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे, ठीक है। तो ये होता है सिंपल पैटर्न वगैरह, तो इसी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। जो आप लोग को बताया 2 स्टार 3 स्टार ट्रेड क्या होता है, जैसे मैं आप थोड़ी देर पहले बताया आप लोग को, यही चीज ही आप लोग को देखना है मार्केट में, और इसी के हिसाब से ही आप लोग को ट्रेड करना है, ठीक है। 1 मिनट, ओके। अगर मैं आप लोग अभी जाता हूं, जो आप लोग को शेयर करा था, ओके। अब मैं आप लोग को अगर 2 स्टार के बारे में बात करूं, तो 2 स्टार याद रखो, अगर मेरा कोई पैटर्न ब्रेक होता है, फर्स्ट मैं हमेशा देखूंगा पैटर्न, मतलब कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, कोई रैंडम सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं लूंगा, मेरे को पता होना चाहिए परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखेगा, मैं उसको फर्स्ट कंसीडर करूंगा। वो पहले, वो मेरा फर्स्ट कंसीडरेशन होगा, ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन। उसके बाद मैं देखूंगा लियो सिग्नल का क्या दिखा रहा है, ठीक है, वो होता है सेकंड कंफर्मेशन। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, वो धीरे धीरे लेक्चर में समझेंगे, आज समझूंगा तो आपका दिमाग फट जाए, ठीक है। नॉर्मल आप 2 स्टार समझो, 2 स्टार मतलब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद कहीं कहीं क्या बोलते हैं उसको, जैसे बट विल से कि हाँ लियो सिग्नल होना चाहिए, उसके बाद मैं एंट्री करूंगा। अभी तक क्लियर हुआ गाइस, यस और नो बताओ, मैं क्योंकि उसी हिसाब से चार्ट में जाऊंगा, डायरेक्ट चार्ट पे जाऊंगा। अब बताओ गाइस, एवरीवन क्लियर? जो लोग ऑलरेडी जानते हो आप लोग तो यस बोलोगे, जो लोग नए हो आप लोग बोल रहे थे, जो डाउट हो रहा था इसके बारे में, चैट बॉक्स में बोलो गाइस, चैट बॉक्स में, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, सिंपल फंडा है ना। सर ये पैटर्न कितने मिनट के कैंडल पर देखता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, अभी बस आप ध्यान दो जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर लास्ट वाला क्लियर नहीं हुआ, लास्ट वाला कौन सा वाला बताओ अनूप, विच वन? कब वाला? कब वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ठीक है। कब मतलब इस टाइप का आपको दिखेगा, ठीक है, कब दिखेगा, जहां से मार्केट रिवर्स हुआ था, ठीक है, वो बन जाएगा मेरे नेकलाइन, मतलब उसको जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आप एंट्री नहीं करोगे, ब्रेक करेगा तो आप एंट्री करोगे, ठीक है। उसके बाद सस्टेन करना, ये करना मैं बाद में, वो एडवांस लेवल है, वो धीरे धीरे जाऊंगा, अब बस याद रखो ब्रेक करेगा तो एंट्री करोगे, ये सिंपल है, ये इसको बोलेंगे हम लोग कप पैनल, कप ऐसा राउंडिंग बॉटम। कप पैनल में क्या होता है, एक कप टाइप का बनता है, उसके बाद हैंडल बनता है, उसी जगह जहां से रिवर्स हुआ था उसी जगह से हैंडल बनता है, तो जहां से मतलब जो जहां से रिवर्स हुआ उसको ब्रेक करेगा तो एंट्री करेगा। हाँ रीटेस्ट की जरूरत है इसमें, बहुत रीटेस्ट, मार्केट सस्टेन करना, वो मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी बस मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, उसमें ध्यान दो। उसके बाद रीटेस्ट कहाँ करना है, मार्केट सस्टेन कहाँ करेगा, ये तो नहीं है कि मैं आज बता दिया कल जाके आप ट्रेड करने वाले, वो तो नहीं होने वाला। अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि जब एडवांस बताऊंगा तो फटाफट आपको समझ में आना चाहिए। अभी मैं सब चीज आज बता दूंगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कल जाकर ट्रेड करने लग जाओगे। अभी मैं बता रहा हूँ, बस उसी हिसाब से धीरे धीरे चलते हैं, ओके। आई होप अभी तक आप लोगों को क्लियर हो गया जो मैं बताने की कोशिश किया, तो वो होता है 2 स्टार ट्रेड। अब मैं आता हूँ चार्ट पे, आप लोग साथ शेयर करता हूँ चार्ट हम लोग का, ओके। तो अगर नॉर्मली आज का मैं देख, ये आज का क्या हुआ बताऊंगा, ठीक है, कल क्या हुआ बताऊंगा, और आप लोग के साथ अच्छा सा पॉइंट जो है मेरा, जो दूसरे कुछ दिन पहले मैं आपको यही ग्रुप में मैसेज किया था कि लोग क्यों गलती करते हैं, क्या होता है, वो सब चीज मैं बताऊंगा, बहुत कुछ आज कंसिडर करेंगे, ठीक है। आज बस हम लोग प्राइस एक्शन सीखेंगे, हिस्ट्री रिपीट वगैरह चीज जो चीज है वो बाद में सीखेंगे, ठीक है। मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा, फिर आज का मैं कैसे लॉस किया, उसके बाद कैसे रिकवर किया मैं बताऊंगा, ठीक है। याद रखो, जब भी मार्केट में ब्रेक होता है, एग्जाम्पल मान के चलो, मार्केट में अगर
एक पैटर्न को ब्रेक किया, कोई पैटर्न है इसको वो ब्रेक करता है, बहुत लोग यहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है, बहुत लोग एंट्री करते हैं, एंट्री करते भी सही है, मतलब उनको रीजन पता है एंट्री करने का, वहां पे एंट्री करते हैं। लेकिन ऐसे हम लोग जबरदस्ती ब्रेक हुआ मतलब एंट्री नहीं कर सकते, वहां पे बहुत सारे रीजन होता है एंट्री करने का। मार्केट को सस्टेन होना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम होना चाहिए वो डिपेंड करता है आप क्या ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, स्विंग कर रहे हो, वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग सस्टेन देखते हैं कि कितना टाइम फ्रेम, कितना कौन सा कैंडल सस्टेन किया, फर्स्ट चीज। दूसरा हम लोग देखते हैं रीटेस्ट हुआ है क्या, उसके बाद एंट्री करेंगे, वो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगर मार्केट मान के चलो ऊपर जाके, ठीक है, अच्छा छोड़ो पैटर्न को नहीं दिखा के मैं आप लोग को सिंपल दिखा रहा हूँ आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह। अगर मान के चलो ये क्या हो गया, अगर मान के चलो मार्केट इसको ब्रेक किया, अगर ऊपर जाने के बाद मार्केट नीचे आता है ना गाइस, इसको बोलेंगे फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है। फॉल्स ब्रेकआउट मतलब मार्केट ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पा, मार्केट नीचे आ गया। नीचे क्यों आ गया, बायर लोग सोचे मार्केट को लेके 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 ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन इतना पावर लगा कि मार्केट नीचे आ गया। लेकिन याद रखो वो होता है, नॉर्मली मार्केट नीचे आता है, लेकिन नीचे आने के बाद लोग बहुत गलती कर देते हैं यहाँ पे। मार्केट जब भी ब्रेक होता है ना गाइस, याद रखो मार्केट में हमेशा 80% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आता है, ठीक है। रीटेस्ट होता क्यों है, एक फर्स्ट चीज होता है, जो लोग बायर्स यहाँ पे एक्टिवेटेड थे, बायर्स इसको लेके गए थे यहाँ तक, बायर्स लोग का ये दिमाग में था कि इतना ऊपर आ गया, मैं काम करूंगा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू करता हूँ, मैं बहुत ऊपर चला गया, जो लोग होल्ड करके बैठे थे वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते, तो इसलिए मार्केट नीचे आता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जो लोग एग्जिट कर गए थे, जो लोग बाहर एग्जिट कर गए थे, वो सोचते हैं गाइस यार इतना मिस हो गया, एक बार मार्केट फिर से नीचे आ जाए मैं बाय करूं, ठीक है। और सेलर ये सोचते हैं अरे भाई मेरा लॉस रिकवर हो रहा है, लॉस हो गया मेरा, क्योंकि वो लोग सोच रहे यहाँ जाने चाहिए, वो लोग क्या देख रहे हैं मार्केट ऊपर चला गया तो उनका तो लॉस हो रहा है। तो वो लोग जब मार्केट नीचे आएगा तो उनका क्या होगा, नीचे आएगा तो उनका लॉस रिकवर हो जाता है, तो लॉस रिकवर हो जाता है तो ये बन जाता है एक रीटेस्ट हो जाता है। तो आप कब एंट्री करोगे, आपको यहाँ इसको ब्रेक करेगा तो एंट्री हमेशा करना है, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा। लेकिन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, यहीं से भी उनको ये बाय करने लग जाते हैं, इनसे यहीं से बाय करने लग जाते हैं, ओ यार तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाता है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक डिसाइडिंग पॉइंट है, राइट, यहाँ पे सेलर्स उनके उनके जोन में आ रहा है, मतलब वो लोग स्ट्रॉन्ग हो जाए, समझ रहे हो ना, ये उनका जोन है, रेजिस्टेंस मतलब उनका जोन है, वो जोन हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग बन जा रहे हैं, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते वहां पे, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग हो गए मतलब मार्केट नीचे आ जाएगा, और नीचे बहुत स्पीड में आता है, जब भी फॉल्स ब्रेकआउट होता है मार्केट बहुत स्पीड में डाउन होगा, और इतना स्पीड में डाउन होगा कि यही से ही पैसा बन जाता है, बहुत ज्यादा पैसा बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए याद रखो हमेशा, जब भी फॉल्स ब्रेकआउट होगा बहुत स्पीड में आएगा, आप कैसे यहाँ पे एंट्री करोगे मैं आप लोग बताऊंगा थोड़ा दिन के बाद, मतलब नेक्स्ट क्लास में या आपको लेक्चर में भी ऑलरेडी मेंशन किया गया, आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। याद रखो कि आप लोग को फॉल्स ब्रेकआउट में ट्रैप नहीं होना, आपको बाय की साइड नहीं जाना, तो आप लोग वेट करोगे जब भी ये हाई ब्रेक करेगा देन यू कैन एंटर, राइट, ये दिमाग में होना चाहिए हमेशा, ओके। ये यही सब चीज होता है गाइस, यही मार्केट में यही चलता है, फॉल्स ब्रेकआउट होंगे, आप बहुत बार लॉस करोगे, ये नहीं कि आप हमेशा 100% सक्सेसफुल रहोगे। फॉल्स ब्रेकआउट आप आपके वजह से नहीं हो रहा है, वो बिग प्लेयर की वजह से आपको ट्रैप करने के लिए बनाया जा रहा है। याद रखो ये चीज क्या होता है ना, क्यों ट्रैप किया जाता है, क्योंकि मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, स्टार्टिंग में ये चीज बोला हूँ, एक बंदा लॉस करता है तभी एक बंदा प्रॉफिट बना पाता है। अगर आपको वो ट्रैप नहीं करेंगे, इस पॉइंट पे आप सबको ही बाय करके नहीं बैठोगे, मतलब आप यहाँ पे सोचो कि अराउंड कोई अच्छा खासा, आप लोग सब 1-1 लाख का कैपिटल लगाया हो यहाँ पे, और 1 लाख का कैपिटल अगर 10 लाख का यहाँ पे लगा है, और आपका जो रिस्क जो स्टॉप लॉस आप लोगों को समझ में आ जाएगा थोड़े दिन कुछ लेक्चर के बाद, अगर आपका लॉस नहीं होता है तो एक बंदा प्रॉफिट नहीं बना पाएगा, है ना। तो इसीलिए वो लोग ट्रैप, बड़ा प्रॉफिट, बड़े जो प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स जो बोलते हैं हम लोग का, इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपको FII जो होते हैं वो आपको ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, वही लोग ट्रैप करते हैं, क्योंकि आपका लॉस होगा तभी आपको प्रॉफिट होगा, तो ये ट्रैप होता है। तो फॉल्स ब्रेकआउट में आप लोग भी फंसोगे, इसलिए स्टॉप लॉस जो होता है वो सब चीजें हम लोग को बहुत जरूरी है, ओके। ये बात का बात है गाइस, ये तो बहुत एडवांस लेवल हो गया, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। अब बस हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। मैं ये एग्जांपल परफेक्ट है, मैं इसीलिए आप लोग को दिखा रहा हूँ गाइस। मैं जैसे बोला हूँ आप लोग को दो लाइन है, ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो यही दो, ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, यही दो से ही पूरा दुनिया बनेगा आपका, ठीक है। यही दोनों से ही आपका जिंदगी भर फॉर द होल लाइफ ओनली आप यही दोनों से ही ट्रेड करोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ट्रेंड लाइन, यही दोनों ही सबसे सब कुछ परफेक्ट चीज है, ठीक है। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकता हूँ कि नहीं बताऊँ गाइस,
मेरे को सबको बताओ, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे क्यों खींचा, मेरे को क्या दिखा गाइस, बताओ एवरीवन मेरे को बताओ यहाँ पे मेरे को क्या दिखा। टाइम फ्रेम वगैरह अभी गाइस हड़बड़ी मत करो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो देखो, ठीक है। मैं ये भी बताओ गाइस मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ क्यों किया, क्यों किया, एवरीवन सबको बताओ फटाफट, सबको भी बताओ। सब सपोर्ट दिखा है ना, मेरे को सपोर्ट दिखा, कितना बार सपोर्ट दिखा, 1 मिनट। और आप लोग बोले सर ड्रॉ कैसे करेंगे, वो बहुत अच्छा पॉइंट, ठीक है मैं ड्रॉ बता दूंगा आप लोग को, सर यहाँ पे ड्रॉ करना चाहिए था या आप सर इसको क्यों कंसिडर किए, मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। सो कितना सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, 3 सपोर्ट हुआ, 3 सपोर्ट हुआ कि नहीं गाइस, यस और नो। तो ये मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, मोर देन 2 है, मोर देन 2 सपोर्ट, 2 सपोर्ट मिल रहा है ना। जब भी सपोर्ट को ब्रेक किया, मैं क्या अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया आप लोग को, क्या होता है 80% टाइम क्या होगा गाइस, 80% टाइम क्या होगा, रीटेस्ट हुआ है कि नहीं, यस और नो एवरीवन, हुआ है यहाँ पे। ये मेरे लिए 1 स्टार ट्रेड हुआ, 1 स्टार हुआ, 1 स्टार हुआ, ओके। उसके बाद लियो सिग्नल देखते हैं, लियो सिग्नल क्या बताता है वो देखते हैं हम लोग। लियो सिग्नल पहले से ही एंट्री दे के रखा है, यस और नो बताओ आप लोग। लियो सिग्नल यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया है, यस और नो, यस और नो बताओ गाइस फटाफट, यस यस। तो ये हो गया मेरा 2 स्टार हो रहा है कि नहीं, ये मेरा 2 स्टार ट्रेड हो रहा है कि नहीं एवरीवन। लेकिन ये 2 स्टार नहीं है, 3 स्टार ट्रेड है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में बताने लगूंगा तो वो समझ में आएगा। ये साइकोलॉजी लेवल 38,000 साइकोलॉजी लेवल क्यों है, ठीक है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा, 1 मिनट, ठीक है। ये जो 38,500 लेवल है, ऑल टाइम हाई है, ये क्या है, ये सब चीज क्या होता है वो सब मैं एडवांस लेवल में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी बस आप लोग समझो कि नॉर्मली 2 स्टार ट्रेड लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग 2 स्टार ट्रेड के हिसाब से लेते हैं, ओके। अगर यहाँ पे 2 स्टार प्लस 3 स्टार ही बोल सकते हैं, ऐसा चीज का चीज है, ठीक है। ये 2 स्टार 3 स्टार अब ये भी बोल सकते हैं, क्यों, रीजन क्या है, अगर रीटेस्ट नहीं करता, डायरेक्ट मार्केट फॉल होने कंटिन्यू लगता, ठीक है, वो मेरे लिए 2 स्टार ही हो पाता। अगर मार्केट रीटेस्ट हो जाता है तो मेरे को पता है कंफर्मेशन वहां पे मिलता है, 80% कंफर्मेशन वहां पे मिल गया मेरे को, ठीक है। ये मेरे लिए ज्यादा कंफर्मेशन हो जाता है, रीटेस्ट नहीं होता तो मेरा एंट्री लेता कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा जो एक्यूरेसी है, जो कॉन्फिडेंस है मेरा पर्सनल थोड़ा डाउन होता। जब भी मार्केट रीटेस्ट हो गया तो मेरा मल्टी कंफर्मेशन के साथ मैं क्या किया, यहाँ पे जब रीटेस्ट होने के बाद रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, उसके बाद आप एंट्री किए। बहुत कोई यहाँ पे एंट्री किए, एवरीवन नोज दैट, लास्ट 9 वाला लेक्चर में इसी दिन का ही मैं डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिकवर किया, ये उसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। लेक्चर 9 जब आप धीरे धीरे जब जाओगे, लेक्चर 1 2 3 4 करके जाओगे, लेक्चर 9 में बताऊंगा ये मूव कैसे कैप्चर करते हो, वी शेप रिकवरी क्या होता है और मार्केट हिस्ट्री कैसे रिपीट करता है, लेक्चर 9 में मैं डिस्कस किया हूँ, ठीक है। देखना ये पॉइंट हम लोग कैसे कैप्चर किए थे, उस दिन कैसे एंट्री किए, वो सब चीज मैं बताया था लेक्चर 9 में। बहुत वो एडवांस लेवल जो लोग थे, जो ट्रेडर हैं, वो लोग यहाँ पे एंट्री किए थे, यहाँ पे वो ज्वाइन किए थे, वो उनका मैं ये किया था, ठीक है। अब मैं आता हूँ गाइस, इसलिए याद रखो हमेशा ही कुछ भी लियो सिग्नल लगाने से पहले पहले पैटर्न ड्रॉ करना सीखो, लियो सिग्नल लगाने से पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो, ठीक है। लियो सिग्नल ड्रॉ करने से पहले ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं वो सीखो, उसके बाद आप जाके लियो सिग्नल लगाओ। लियो सिग्नल लगाने के बाद आराम से मल्टी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे, आपका एक्यूरेसी बहुत हाई होगी, ये मेरा गारंटी है गाइस। क्योंकि मैं गारंटी इसीलिए दे रहा हूँ, ये टोटल होल थिंग हमारे मतलब सबको इसी में ही हम लोग करते हैं, मैं करता हूँ, टीम करते हैं, पूरा होल जितना मेंबर आप देख रहे हो जो लोग अपना रिव्यू दे रहे हैं, आप अभी तो मैं ग्रुप में डालना बंद कर दिया हूँ, टीम को बोला क्योंकि अभी नए मेंबर ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर वो सब प्रॉफिट स्क्रीनशॉट जो वो भेज रहे हैं वो डालना शुरू कर दिए तो आपका वो मैसेजेस भी चले जाएंगे, है ना। तो इसीलिए वो सब बंद कर दिए हैं, क्योंकि वो थोड़े कुछ दिन बाद फेसबुक ग्रुप बनेगा तो उसी में सारे कुछ शेयर किया जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको वो ग्रुप में हम लोग नहीं डालते हैं अभी, ठीक है। उसमें तो जितने मेंबर प्रॉफिट कर रहे हैं उसी इसी के बेसिस पे ही कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग एडवांस थोड़ा हो गए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, इसलिए आप लोग उन लोगों को पता है, ठीक है। तो जैसे फंडा क्लियर है, ज्यादा कुछ करना नहीं, 2 स्टार ट्रेड। आप बताओगे सर आपको ड्रॉ कैसे करना, लाइन ड्रॉ कैसे करना, वो जरूरी, ओके। लाइन ड्रॉ कैसे करना कैसे याद रखो, हम लोग ना यहाँ पे रट्टा नहीं मारते हैं, ओके। टाइम कितना हो गया,
ओके, रट्टा नहीं मारेंगे कि सर बताए थे वीक को कंसीडर करना है तो वीक को कंसीडर करना है, सर बताए थे बॉडी को कंसीडर करना है तो बॉडी को कंसीडर करना है, ऐसा कुछ है नहीं है। इतना याद रखो, मेरे लिए ये जोन ही सब कुछ है, ठीक है। ये मेरे लिए लाइन नहीं है, ये मेरे लिए एक जोन है। जोन मतलब मार्केट में अगर इसको टच करके एक बार आया और मार्केट में थोड़ा सा ऊपर भी चला गया और उसके बाद मार्केट इसको टच किया, अगर मार्केट इसको टच किया तो ये जोन ही मेरे लिए रेजिस्टेंस, समझ में आ रहा है गाइस? ये जोन ही, एक मिनट, ये जोन ही मेरे लिए रेजिस्टेंस बन गया। ओके, ये हो सकता है मोमेंटम के कारण चला गया, मतलब मोमेंटम, बहुत बार मोमेंटम मतलब बाहर लोग पकड़ के बैठे हैं, बहुत सारा क्वांटिटी एक बार में खरीदा गया है, ऊपर चला गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे ऐसा चीज है, टच हुआ, तो मेरे लिए ये जोन ही मैन कंसिडर करते हैं, कंसिडर हम लोग उसी को ही करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। जैसे मैं आप लोग थोड़ी देर पहले क्या दिखाया गाइस, थोड़ी देर पहले दिखाया क्यों इसको, जो जब 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 भी ड्रॉ किया, याद रखो ये चीज, जब भी मैं थोड़ी देर पहले इसको ड्रॉ किया, मैं ऐसा कंसिडर क्यों किया? आप बोलोगे सर आप ये इस पॉइंट को ले लेते, पूरा एंड को ले लेते, यहाँ पे 2 पॉइंट मिल लेता, मैं थोड़ा ऊपर क्यों रखा गाइस? ये मोमेंटम में आ गया, लेकिन याद रखो ये जोन मेरे लिए कंसिडर करता हूँ मैं, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस बना, ये भी मेरे लिए रेजिस्टेंस बना, ये भी मेरे लिए रेजिस्टेंस बना, ठीक है। तो ये सब रेजिस्टेंस होता है। और अब आप एंट्री कब करोगे, ये कब करोगे, मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा। सस्टेन करना क्या होता है, कौन सा कैंडल सस्टेन करना चाहिए, ठीक है। इंट्राडे में कौन सा कैंडल सस्टेन करना चाहिए, हायर टाइम क्या क्या होता है, वो एडवांस वर्जन में बताया हूँ। आप थोड़ी देर लेक्चर देखते जाओगे, समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं जब भी नेक्स्ट क्लास लूंगा तो आप लोग समझा दूंगा चीज, ठीक है। आप पहले लेकिन नेक्स्ट क्लास के वेट मत करो, बहुत डिले हो जाएंगे, आप लेक्चर देखते रहो, ठीक है, क्लियर होते जाएंगे। जो भी डाउट होंगे कोई बात नहीं, आप अमित के नंबर पर मैसेज करो, वो बहुत हेल्प करता है। अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे एक बार मैसेज आ रहा है, तो हो सकता है आप लोग को ठीक से रिप्लाई नहीं दे पा रहा होगा, लेकिन वो हमेशा हेल्प करता है। बहुत मेंबर उसी के, मेरे को थैंक यू बोलने के बजाय वो अमित को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि अमित एक एक पॉइंट बहुत अच्छे समझाता है, बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या गलती करते हो, कौन सा पैटर्न परफेक्ट है कि नहीं। तो आप लोग भी कल से जाके कोई भी पैटर्न ड्रॉ करते हो, एंट्री वेंट्री कहाँ है भूल जाओ, आप पैटर्न भी ड्रॉ करते हो, वो भी आप भेजो अमित को कि मेरे को ये पैटर्न ऐसे दिख रहा है, ये सही है गलत है, आप पूछ सकते हो, वो भी बता, आप लोग को बतागा। फर्स्ट चीज। दूसरा बात है, आप लोग को अभी लेक्चर खत्म करने में फोकस करो, लेक्चर जो मिला है वो खत्म करने में फोकस करो, ताकि आप लोग को वो ज्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर पे फोकस करना। ओके, चलो गाइस, इतना ज्यादा मैं आप लोग को धीरे धीरे, अमित का नंबर आप लोग को मिला होगा, ग्रुप टीम को मैसेज करो। सबको मेरे को पूछने लगा अमित का नंबर, आप लोग टीम को मैसेज करो ना गाइस, मैं आप लोगों को अमित का नंबर दूंगा अभी, टीम को मैसेज करो, टीम को मैसेज करो, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मैं अभी आप लोग को बस थोड़ा सा मैं आज का बस बता देता हूँ, ज्यादा टाइम फ्रेम क्या है, ज्यादा हम लोग इंटू नहीं ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस आप लोग को थोड़ा बेसिक्स बताना था, आज बेसिक्स का ही क्लास किया मैं, ठीक है। मैं आप लोग को अभी कुछ दिखाने वाला, ओके। आज क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, ओके, पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम करता हूँ, देखते हैं उसके बाद। चलो देख रहे हैं, और आप लोग को बोला जाएगा इसमें, यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा, कौन सा लाइन को लेकर ड्रॉ करूंगा इसमें भी सबको ही बता, मैं कौन सा लाइन को लेकर ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ, किसको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? गाइस मेरे को बता सबको ही, मैं कौन सा लाइन को लेकर ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ, इसको कंसिडर कर सकता हूँ एवरीवन। नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ देखो, ठीक है। इसको मैं कंसिडर कर सकता हूँ गाइस, ये मेरे लिए पॉइंट बन सकता है एक, यस और नो गाइस, बता फटाफट एवरीवन, ये मेरे लिए एक पॉइंट बन सकता है कि नहीं, यस और नो। कितना बार हुआ ये चीज, 1 है ना, 2 3, 3 बार हुआ है। अरे यार ये कुत्ता लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, 3 बार ऐसा हुआ है, यस और नो गाइस, यस। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस पॉइंट है, बताओ फटाफट गाइस, थोड़ा जल्दी बताओ, आगे स्पीड जाएंगे ना। रेजिस्टेंस पॉइंट है ना। तो अगर मार्केट, सोचो एग्जांपल, अगर मार्केट इसके नीचे फॉल होना शुरू हो जाए तो क्या होगा गाइस, नीचे फॉल होना शुरू हो जाए तो क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, यस। अब
और एक मैं पॉइंट बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सा बताना, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, आप लोग को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यू कैन सी दैट, इस पॉइंट ड्रॉ कर सकता हूँ गाइस। एक मिनट, 1 2 3, 3 बार यही हुआ है, मार्केट उसी पॉइंट को लेकर टच करके ऊपर गया है। ये सब नो गाइस, दिख रहा है आप लोग को? ये थोड़ा एडवांस लेवल, ठीक है, आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जो समझोगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ देखें, ऊपर की तरफ देखें तो आप लोग को ये चीज बताऊं, ऊपर की तरफ देखें, मेरे लिए ये एक लाइन है, ये सब नो गाइस, बताओ फटाफट। यस, यस गाइस, परफेक्ट। तो आज ऐसा क्या हुआ मैं बता रहा हूं आप लोग को, यहाँ पे मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल देखो यहाँ पे क्या हुआ था। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। आज मार्केट में क्या हुआ हम लोग को देखते हैं, ओके। आप लोग अगर यहाँ पे देखते हो कहीं, 5 मिनट्स ले लेता हूँ उसको, जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है, याद रखना ये चीज, ठीक है। मैं आप लोग वो चीज आगे जाके बताऊंगा, याद रखो जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है। अब क्या है ना गाइस, ये देखो, मार्केट ना कहीं बार बार आके इसी जगह से एक रेजिस्टेंस ले रहा था। इस पॉइंट को हम लोग कंसिडर करेंगे, आप लोग थोड़ा समझ में आएगा, वो क्लियर हो जाएगा। मार्केट बार बार उसी जगह से रेजिस्टेंस ले रहा था, ठीक है, इस पॉइंट को रेजिस्टेंस ले रहा था। उसके बाद मार्केट जब भी ये इतना बड़ा फॉल हुआ, एक्चुअली मेरा ही गलती है, मैं 5 मिनट्स कैंडल देख के ही एंट्री कर गया था, ठीक है। मार्केट अगेन रिवर्स हुआ और स्पीड में रिवर्स हुआ, आप देखोगे यहाँ पे मार्केट बहुत स्पीड में रिवर्स हुआ, ओके। और ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है, ये सुनो गाइस, आप लोग देख सकते हो ट्रेंड लाइन बना है यहाँ पे, छोटा ट्रेंड, ज्यादा बड़ा हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। आप लोग दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन, है ना, ट्रेंड लाइन दिख रहा है आप लोग को, ये सुनो गाइस, दिख रहा है यहाँ पे। तो ट्रेंड लाइन के बाद क्या हुआ है, एक ब्रेक करने के बाद एक रीटेस्ट हुआ है, ये सुनो, रीटेस्ट हुआ है ना। जो मेरा यहाँ पे, मैं तो स्टार्टिंग में एक्चुअली, क्योंकि मेरे को एक डबल बॉटम टाइप का दिखा था, मैं बताऊंगा डबल टॉप डबल बॉटम क्या होता है, मैं तो यहीं पे एंट्री कर लिया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट शॉर्ट करके फॉल हो गया मेरा, मतलब नेगेटिव चला गया। उसके बाद में यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, अगेन एंट्री किया, और मेरा जो लॉस है वो रिकवर हो गया, क्योंकि मेरे को एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन हुआ नहीं वो चीज, और मार्केट कहीं ना कहीं फिर से वॉलेटाइल हो गया, प्रीमियम डिके के चलते आज वो 0 to 0 निकलना पड़ा, ठीक है। कहीं आज कितना 1000-2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, दिखा रहा था नेगेटिव, दिखा था 15,000 का, फिर उसके बाद प्रॉफिट हो गया, इसको अराउंड 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट था, तो ऑटोमेटिक रिकवर हो गया, 1000-2000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, ठीक है। हाँ, लियो तो था, मैं लियो लगाया नहीं था एक्चुअली, आज मैं दिखा नहीं था, क्योंकि लियो स्टार्टिंग में ही अप करके छोड़ दिया था, उसके बाद कोई मूवमेंट ही नहीं दिखा रहा था, तो मैं इसीलिए यहाँ पे इसको लगाया नहीं था, स्टार्टिंग में ही नहीं लगाया था, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ है गाइस, ये पहले इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स ब्रेकआउट। मार्केट देखो ब्रेक किया, उसके बाद सस्टेन नहीं किया, उसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है ना, यहीं पे लोग ट्रैप हो जाते हैं, उनको इतना बड़ा कैंडल दिखता है तो यहीं पे लोग ट्रैप हो जाते हैं, याद रखो। लेकिन मैं एक्चुअली तो फॉल साइड में था ही नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही फॉल साइड में नहीं था, मैं ऊपर की तरफ कहीं था, ठीक है। लेकिन वो हुआ नहीं जो सोच रहा था मैं, एक्चुअली बहुत सारा चीज देखा था, आप लोग नहीं दिखा पाऊंगा हाई टाइम फ्रेम में क्या हुआ था क्या नहीं, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, अभी बस ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मैं ट्रैप हुआ था गाइस, मेरा वही सी साइड में भी स्टार्टिंग में ही था, मार्केट अगेन फॉल हो गया, उसके बाद मेरा कहीं फटाफट ऐसा लग गया, लॉस हो गया। उसके बाद अगेन मार्केट जो ऊपर गया, जब रीटेस्ट हुआ तो मैं एंट्री किया आसपास कहीं यहाँ पे, ये जब ब्रेक किया यहाँ पे एंट्री किया था, और ये मेरे को अराउंड 80 पॉइंट मिला था, ठीक है। तो ये मेरा लॉस जो है रिकवर हो गया, ओके, छोड़ो वो सब चीज। लेकिन याद रखो गाइस, एक चीज आप लोग को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब क्या होने वाला है मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग सेफ ट्रेडिंग करते हो, सेफ ट्रेडर हो आप लोग, जब भी करते हो सेफ ट्रेडिंग करते हो, हड़बड़ी में ना गाइस, एक चीज याद रखो, जब तक मार्केट इसी रेंज को ब्रेक नहीं करता ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, तब तक आप लोग आराम से ट्रेड करो, क्योंकि फ्राइडे जो होता है बहुत वोलाटाइल होता है, याद रखना। फ्राइडे जो होता है बहुत वोलाटाइल होता है, ठीक है, बहुत वोलाटाइल। जितना बार भी आप फ्राइडे चेक करोगे बहुत बार वोलाटाइल होता है, ठीक है। हो सकता है कल अच्छा मार्केट ट्रेंडिंग दे दे, वो अलग बात है, लेकिन मार्केट में फ्राइडे को बहुत ज्यादा वोलाटाइल होता है, ओके। तो इसको हम लोग कंसिडर करेंगे और हम लोग फ्राइडे को इग्नोर करेंगे,
नहीं तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये जो ब्रेक करे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तभी हम लोग एंट्री लें और हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर ज्यादा एडवांस लेवल में ट्रेड करना चाहते हो तो अगर ये लेवल जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है, अगर यहाँ से भी ब्रेक कर दे तो एंट्री कर सकते हो, छोटा पॉइंट के लिए यहाँ तक आ सकता है, अगर इसको ब्रेक करे तो और नीचे आएगा। ठीक है, चलो एडवांस ट्रेड और रिस्क ले सकते हो, इसको भी अगर ब्रेक करेगा तो आप एंट्री कर सकते हो। ब्रेक करना नहीं जरूरी है, जो लोग अभी देखो, जो लोग बिगिनर हो आप लोग बस जाके प्रैक्टिस करना देखना, लेकिन जो लोग ऑलरेडी अगर एडवांस ट्रेडर यहाँ पे हो तो मैं आप लोग को बता दूं, या एटलीस्ट ट्राई करना 10 मिनट्स कैंडल सस्टेन करने देना। मैं यहाँ पे 10 मिनट्स कैंडल का सस्टेन कर गया था, इसलिए मैं एंट्री ले लिया था, मेरा गलती था वो। ठीक है, अपना गलती पता होना चाहिए और उस हिसाब से सुधारना भी जरूरी है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस बन रहा है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो एंट्री कर सकते हो। ठीक है, ये आप लोग को कहीं फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर इसको ब्रेक ये ब्रेक कर देता है तो आपको बहुत अच्छा खासा ट्रेंडिंग डे होने वाला है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करता है, नॉर्मली अगर इसको ब्रेक करेगा तो आप एंट्री कर सकते हो, और नीचे की तरफ इसको ब्रेक करेगा तो एंट्री कर सकते हो, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये। ओके, तो ये ऐसे ही मार्केट काम करता है गाइस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। हाँ, आज मार्केट ऐसे ही था, चॉपी था, आज बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे। ये चीज ट्रैप करने के लिए ही होता है, क्योंकि ये ट्रैप इसीलिए होता है, आप जब लेक्चर देखोगे समझ में आ जाएगा। ये इसीलिए होता है, वी शेप जब भी रिकवरी होता है, वी शेप रिकवरी होता है, एक दिन में मार्केट जब भी ऊपर जाता है फिर अगेन मार्केट नीचे आ जाता है, और अच्छा खासा मार्केट ट्रेंडिंग डे होता है, नेक्स्ट डे हम लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट वोलेटाइल होगा। एक्सपेक्टेड था, क्योंकि लेकिन मेरे को आज होप था कि नॉर्मली थर्सडे को क्या होता है कि थर्सडे को हमेशा अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट ही होता है। ठीक है, ट्रेंडिंग मार्केट होता है, याद रखना। लेकिन आज हुआ नहीं, अलग बात है। इसीलिए हम लोग लॉस किए होंगे, बहुत कोई अपना 0-0 से निकले होंगे। तो ट्राई करो कि आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना है, आप लोग को धीरे धीरे समझना है मार्केट को, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा पैसा बनाने से। ठीक है, इतना याद रखो, हम लोग को पूरा 100% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, लेकिन जब भी हम लोग प्रॉफिट करेंगे अच्छा प्रॉफिट करना चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट जैसे बताया इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा ट्रेंडिंग रहने वाला है। ट्रेंडिंग डे में कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? गोल्डमैन स्ट्रैटेजी। गोल्डमैन स्ट्रैटेजी क्या होता है आप लेक्चर पता चलेगा, आगे जाके देखो समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो सब चीज कंसिडर होता है। तो आई होप आप लोग को मैं थोड़ा बहुत आज समझा पाया, मतलब आई होप आप लोग को समझ में आया कि सर कैसे काम करता है, क्या होता है मार्केट, किसको कैसे कंसिडर करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, वो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं भी आप लोग को थोड़ा बहुत ड्रॉ करके दिखाया, आप लोग भी जाकर प्रैक्टिस करो, ड्रॉ करो, और अमित को भेजो, अमित भी आपको भेजेगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, आपको मजा आने वाला है। ओके, ठीक है गाइस, आप लोग को मजा आया आज? थोड़ा बहुत आप लोग को अच्छा लगा कि यस थोड़ा बहुत कुछ सीखे? यस और नो बताओ गाइस, सबको ही मेरे को बताओ, एवरीवन। यस, हाँ ऊपर से ड्रॉ कर सकते हो, अगर ट्रेंड लाइन दिख रहे हैं तो कर सकते हो, कोई बात नहीं। ओके, ओके, तो मैं लेक्चर में भी, हर लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ, क्योंकि ताकि एक एक बोलते ना, एक मैं ऐसा स्ट्रैटेजी जब भी कुछ बताता हूँ उसको इडियट प्रूफ रखता हूँ, तो एक बहुत ज्यादा बंदा पूरा बिगनर भी हो तो वो भी समझ जाए। ठीक है, मैं आज लोगों को बताया तो पूरा बेसिक से बताया था कि आप लोग क्लियर हो। आगे हम लोग आगे आने वाले टाइम पे आगे आप लोग लेक्चर देखो यार, मेरे लेक्चर देखो, लेक्चर में भी इतना सारा चीज बता दिया हूँ, तो उसमें समझ में आ जाएगा। एंट्री कहाँ करना चाहिए, कैसे करोगे, कौन सा टाइम फ्रेम हमेशा चेक करोगे, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, होल्ड कैसे करोगे, वो सब चीज मैं बताया। इतना याद रखो, आज के बाद से आप लोग 2 स्टार होगा तभी आप एंट्री करने का प्लान करोगे। ठीक है, और उसके बाद ओनली लियो सिग्नल के हिसाब से एंट्री मत करना। लियो सिग्नल एंट्री करो कोई बात नहीं, लेकिन आपका एक्यूरेसी कम होगा ना। ओनली लियो सिग्नल, प्राइस एक्शन मिल जाएंगे तो आपका एक्यूरेसी भगवान होगा। So I guess we should practice in higher time frame. Yes, कपिल मोहन, परफेक्ट पॉइंट। आप जब लेक्चर देखोगे मैं हायर टाइम फ्रेम का क्या वैल्यू है मैं आगे बताया हूँ। ठीक है, देखना जाके। लियो सिग्नल आफ्टर रिट्रेसमेंट जस्ट गिव 10 पॉइंट्स एंड स्टॉप लॉस हिट। लियो सिग्नल पवन पाटिल जैसे मैं बताया हूँ आज, वैसे ही तुम लोग उसके हिसाब से करोगे तो यू विल बी प्रॉफिटेबल। ओके, यही गलती एक बंदा किया था, मैं अच्छा मैं एक गलती 9 लेक्चर में बताया था, मैं आप लोग गलती दिखा देता हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा। ओके सर, अच्छा ऐसा होता है, आई विल टेल यू। ओके, आप लोग मेरे को बताना, फटाफट 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 बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, 10-11 बज गया, फटाफट बताना। ठीक है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक लाइन फटाफट ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन मेरा सही है गाइस, एवरीवन फटाफट बताओ यहाँ पे, ये मेरा लाइन सही है, ये दिन का कंसिडर मत करो, भूल जाओ ये सब चीज, लाइन सही है, यस और नो? आप बोलोगे सर इसको क्यों कंसिडर नहीं किए? देखो ये मार्केट खुलते के साथ इसमें ऊपर चला गया, तो इसको कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं है। आपको मेरे को ये जोन दिख रहा ना,
ये एक रेजिस्टेंस जोन, ये एक रेजिस्टेंस जोन, यहाँ से मार्केट कहीं गया भी नहीं, यहाँ से नीचे ही आ गया, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन, ये एक रेजिस्टेंस जोन है ना। आप लोग दिख गया सब कोई को, दिख गया ये सुनो फटाफट, आप लोग समझ में आ गया कि ये अच्छा चीज है। ओके अब मैं देखता हूं, आप बोलोगे सर लियो सिग्नल में एंट्री कर गया तो क्या होगा, आप देखो गाइस, अब देखो एक बंदा यहाँ पे एंट्री करेगा, इस आप लोग देख रहे लियो सिग्नल का रीटेस्ट हो गया, आप यहाँ पे एंट्री करोगे और मार्केट वहीं से जाकर टच होकर रिवर्स आया, आप बोलोगे सर यहाँ पे लॉस क्यों हो गया, लॉस क्यों हो गया समझ में आ गया ना। आगे कौन है, बाप खड़ा है, बाप कौन है, एक रेजिस्टेंस लाइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जो 1 2 3 4 बार ऑलरेडी सपोर्ट देके आया था, तो बाप खड़ा है, बाप के सामने हम लोग कैसे आगे जा सकते हैं, समझ रहे हैं, पापा खड़े हैं तो कैसे पापा को रिस्पेक्ट तो देंगे ना। तो यहाँ पे आप एंट्री कर लोगे तो क्या होगा, क्या होगा गाइस, ऑब्वियस बात है, अगर जब तक पापा अगर ब्रेक कर देते, यहाँ पे सोचो एक बार मैं जो बताने की कोशिश कर रहा समझो, अगर ये चीज ब्रेक कर देता, अगर ये चीज मान के चलो ये अगर उस दिन ब्रेक कर देता और सस्टेन कर जाता, उसके बाद क्या होता गाइस, बताओ कौन सा ट्रेड हो जाता, ये कौन सा ट्रेड हो जाता, बताओ कौन सा ट्रेड हो जाता, कौन सा ट्रेड हो जाता, फटाफट बताओ, है ना, ब्रेकआउट तो ब्रेकआउट, कौन सा कितना स्टार का ट्रेड हो जाता है, कितना स्टार का ट्रेड हो जाता है ये आसपास, 2 स्टार 3 स्टार हो जाता कि नहीं, तो उसमें मजा आता है, उसमें पकड़ने में होल्ड करने में मजा आता है कि नहीं, ये सुनो, क्योंकि कंफर्मेशन कितना है, कंफर्मेशन कितना है 2, यस वही चीज है गाइस, इसी चीज को तो कंसिडर करना है। बहुत लोग आंख बंद के ट्रेड करते हैं, यहाँ पे देख लिए रिटेस्ट हो गया और एंट्री कर गए, यहीं पे ही एंट्री कर गए, उनको दिखा ही नहीं कि ऊपर क्या है, उनको पता ही नहीं चला कौन ऊपर क्या है, लेकिन मार्केट देखो उसी लाइन को जहां से एग्जैक्ट देखो, एग्जैक्ट देख रहे हो, एग्जैक्ट पॉइंट देखो, एग्जैक्ट पॉइंट देखो, देख रहे हो ना, एग्जैक्ट वही पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो रहा है, मार्केट रिवर्स हो रहा है उसी एग्जैक्ट पॉइंट से, और मार्केट उसी को तो रिस्पेक्ट अगेन देगा ना, मार्केट रिस्पेक्ट उसको देगा ही देगा, तो उसी से ही वहीं पे फॉलो हुआ, तो इसीलिए याद रखो यू नीड एटलीस्ट 2 स्टार फॉर ट्रेडिंग, ठीक है, 2 स्टार ट्रेड होगा तो मजा आ जाएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता ना गाइस, तो हम लोग एटलीस्ट कहीं ना कहीं यहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे, यहाँ तक मार्केट अच्छा खासा हम लोग को प्रॉफिट मिलता, एटलीस्ट 100 पॉइंट 100-200 पॉइंट तो मिल ही जाता, 150 पॉइंट मिल जाता, 100 पॉइंट हम लोग के लिए इनफ है, ठीक है। तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोग को मजा आया, आज कुछ नया सीखने मिला, बिगिनर्स ऑलरेडी जो लोग जानते हो, जो लोग एडवांस ट्रेडर यहाँ पे आए हो आप लोग को पता है, लेकिन जो लोग बिगिनर्स हो आप लोग को कुछ कुछ समझ में आया है ना। पवन देखना, एक्चुअली मैं तो इतना ज्यादा देखा नहीं हूँ, मैं बस आप लोग को बता दिया ऐसे चीज, ठीक है, आप लोग ज्यादा ज्यादा कंफर्मेशन से देखना, ठीक है। ओके गाइस, 1 मिनट गाइस, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, मेरे को बस सबका रिव्यू चाहिए, सो व्हाट वाज द क्लास टुडे, क्योंकि मेरे को टीम को ही मैसेज करना है, सबको दिखाना है, तो मेरे को सबको ही एवरीवन, थोड़ा मैं वीडियो बना रहा, सबका मेरे को आंसर चाहिए, हाउ वाज द क्लास टुडे, 1 मिनट गाइस, आज का क्लास कैसा था, सबको ही मेरे को आंसर दो, फटाफट बताओ गाइस, थोड़ा मजा आया, जो लोग अभी बिगिनर हो लोग समझ में आया, एवरीवन एवरीवन गिव मी आंसर, इंटरेस्टिंग, ओके तो मेरा जो समझाने का तरीका है वो कैसा है गाइस ओके कोई बात नहीं नवीन, हम लोग क्लियर करेंगे ये क्लास में, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अभी जाके पहले देखो, ठीक है, पहले जाके पूरा एक एक लेक्चर देखो, मजा आने वाला है, ओके, ओके गाइस, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट नाइट, स्वीट ड्रीम एवरीवन, बाय बाय।